हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। और फ्रेंड्स, मेरे पास है लावा जेट 5G, देख सकते हैं आप। एंड आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये आप इस तरीके से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है थीम। आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर एंड यहाँ से वॉलपेपर जो भी आपको सेटअप करना हो, जैसे कि ये वाला, तो आप किस पे सेटअप करना चाहेंगे, होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो है वही वॉलपेपर सेटअप हो जाता है। एंड गाइस, और होम स्क्रीन सेटिंग पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है, और जो डिस्प्ले साइज़ है वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितना आप रखना चाहेंगे। आइकन साइज़ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद बैक करेंगे और यहीं से यही सब आइकन साइज़ और एक डिस्प्ले साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं। और इसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और फिर हम नोटिफिकेशन से स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ दिखता है और ये वाला ऑप्शन डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे और यहीं से आपको दिखता है डार्क मोड, आप ऑन कर सकते हैं। और जिन्हें देखने मतलब कि लाइट ज़्यादा लगता है तो आप ऐसे डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। रात के समय तो डार्क मोड ऑन करके रखना चाहिए। और डार्क मोड ऑन करने से ये होता है, आपको जो बैटरी परसेंटेज है वो बैटरी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। तो ऐसा आप डार्क मोड ऑन करके रखते हैं तब। और जब चार्ज में फ़ोन लगाते हैं तो डार्क मोड ऑन ज़रूर रखते हैं, और ब्राइटनेस भी कम करके, तो आपका जैसे चार्जर जो है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा आपका फ़ोन। एंड तो ऐसा आप कस्टमाइज़ जैसे भी रखना चाहे रख सकते हैं। एंड और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ से वॉलपेपर आप सेटअप कर सकते हैं। और इसके बाद बैक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप नेटवर्क स्पीड देख सकते हैं। अगर इसे ऑफ़ करते हैं तो इस तरीके से ऊपर एक नेटवर्क स्पीड शो हो रहा था, तो अब नहीं हो रहा है। तो इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से नेटवर्क स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो नेटवर्क स्पीड भी आपका शो करेगा उसके ऊपर। और इसके बाद हम यहीं से होम स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं, तो वही होम स्क्रीन सेटिंग जो आपको बताई थी, होम स्क्रीन को प्रेस करके रखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ दिखता है स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि अगर आपका स्क्रीन 2-2 मिनट पे ऑफ होता है तो आप यहाँ से टाइमर जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट से ज़्यादा मेरे 30 मिनट से पहले ऑफ़ नहीं होगा, तो ऐसा आप मतलब सेटअप कर सकते हैं जैसे आपको रखना हो। तो यहाँ से आप टाइमर जो है इंक्रीज़ कर सकते थे। और स्क्रीन रिफ्रेशन वो आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और इस तरीके स्क्रीन कलर मोड के सर आप रखना चाहेंगे वो आप सेटअप कर सकते हैं। और तो मेरे को यही वाला ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके बाद बैक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आप बैक करेंगे उसका सा, और फिर इसी के नीचे आपको दिखता है नेविगेशन बार, जो यहाँ से दिख रहा है। बैक वाला बटन आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं चाहे तो इस तरीके से अगर ऑन करते हैं यहाँ से जो बटन है वो हाइड करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे एरो का, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बटन है वो हाइड हो जाता है। अगर इस तरीके से ऑफ करते हैं तो फिर से आपका बटन शो करने लगेगा। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर गेस्चर नेविगेशन पे जाते हैं तो आपका जो बटन था फिर भी हाइड हो जाता है, और यहाँ पे जो लाइनिंग है वो इसलिए शो हो रहा है। आप मतलब बिना बटन का भी यूज़ कर सकते हैं गेस्चर नेविगेशन में। अब वापस की पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके बटन शो करने लगेंगे। और इससे अगर ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो जो वाला आपका बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं गेस्चर नेविगेशन में जाती हूँ तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से बैक होगा, जो एरो दिख रहा है यहाँ से भी बैक होता है और इस तरीके से बैक हो जाता है। अगर ये होम करना हो तो आप इस तरीके से होम कर देंगे तो इस तरीके से होम हो जाता है। और इस तरीके से प्रेस ऐसे रखते हैं तो आप यहाँ से मेनू पर मतलब मेनू ऑप्शन पर आ जाएंगे। इस तरीके से सभी ऐप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहीं पे आपको स्टोरेज भी आपको दिख जाएगा और कितना यूज़ हुआ किस इन सब में, वो सब यहाँ पे शो कर जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। और कितना आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाता है कि नोटिफिकेशन। और फिर से हम सेटिंग में जाएंगे यहाँ से नोटिफिकेशन से, तो यहीं से आपको, और यहाँ पे था ये नेविगेशन बार के बारे में आप जान चुके हैं, उसके आप फुल स्क्रीन गेस्चर भी कह सकते हैं। एंड वापस मैं बटन शो करने चाहूँगी तो यहाँ से देख सकते हैं फिर से बटन शो होने लगा। एंड इसके बाद आप और साउंड टेस्टिंग अगर देखना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और गाइस, इसमें फ़ोन रिंगटोन, आप अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं इनकमिंग कॉल का, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और जैसे कि ये पसंद है आपका तो ओके पे क्लिक करते आपका जो है इनकमिंग कॉल रिंगटोन सेटअप हो जाता है। और यहीं से अगर रिंगटोन अगर आपने म्यूज़िक या कुछ भी डाउनलोड कर रखा हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और ओके पे क्लिक करते इस तरीके से सेटअप हो जाता है। इसी तरीके से नोटिफिकेशन साउंड, अलार्म साउंड सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको बढ़ा के रखना हो। और डू नॉट डिस्टर्ब आपने दिखता है, अगर ये ऑफ़ नहीं, अगर ये इस तरीके से ऑन है तो ऑफ़ कर देंगे। इसे ऑफ़ करने से ये होता है कि साउंड जो साइलेंट होते हैं वो दोबारा से बजने लगेंगे। अगर ये ऑन है तो आपका जो भी कॉल आता है और आपको पता नहीं चलेगा कॉल कब आया, क्योंकि उसमें रिंग नहीं बजेगा। अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ़ करके रखना होता है। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं इसका।
और इसके बाद यहीं से ऐप्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, जैसे किसी भी ऐप को नोटिफिकेशन ऑफ करना हो तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ से किसी भी ऐप को नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से बैक करेंगे और यहीं पे आपको दिख जाता है, फिर से बैक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है नेविगेशन, तो वही ऐप सेटिंग्स जो भी नोटिफिकेशन ऑफ करना होता है यहाँ से कर सकते हैं शॉर्टकट, ऐसा आप शॉर्टकट ऑफ कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से बैक करेंगे और यहीं पे दिखता है प्राइवेसी, यहाँ से कुछ भी फ़ोटो ये सब प्राइवेट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहीं से उसी के ऊपर दिखता है सिक्योरिटी का ऑप्शन एंड उसके बाद आपको यहाँ दिखता है ये वाला ऑप्शन पासवर्ड, तो यहाँ से आप स्क्रीन लॉक सेटअप कर सकते हैं, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर सब दिया जाता है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर यहीं पे आपको लेफ्ट में इधर मिल जाता है एंड गाइस। और यहाँ से आप ऐप लॉक भी सेटअप कर सकते हैं अगर करना हो तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यहीं पे आपको दिखता है एक ऐप पिनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप पिनिंग बहुत अच्छा होता है ये। अगर आपको इसका वीडियो अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए बना दूँगी। तो इस तरीके से आप ऐप पिनिंग भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड स्मार्ट नॉच की बात करें तो यहाँ पे ऐसे जो एक होता है, आप इसे होम स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह होता है एक, तो इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से आपको गेस्चर मोड पे से आप सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं। ये रहा हमारा, ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन, ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, जैसे होम करना तो इस तरीके से होम हो जाता है, तो ऐसा आप जा सकते हैं। जैसे सेटिंग एंड स्क्रीनशॉट कुछ भी ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर्स होता है, आप चाहे तो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड इसके हल्का से बैक करेंगे और फिर से सेटिंग में जाएंगे यहाँ से और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है और एक ऑप्शन पासवर्ड अकाउंट, यहाँ से अकाउंट आपको रिमूव करना हो तो यहाँ से इस पर क्लिक करके और यहाँ पे एक अकाउंट आएगा तो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे यहाँ से और यहीं पर आपको दिख जाता है एक अबाउट फ़ोन एंड तो अबाउट फ़ोन पे जाके आप रैम स्टोरेज ये सब चेंज मतलब कि चेक कर सकते हैं। और सिस्टम पे जाते हैं तो सिस्टम पे आप लैंग्वेज, डेट, टाइम ये सब आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन हैंग करता है तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, पर फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान दिया जाता है। इसमें अगर आपका योर गूगल अकाउंट, डाउनलोड ऐप्स, म्यूजिक, फ़ोटोज़, अदर डाटा है तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाता है, और एक बार हट गया तो वापस नहीं आता, तो इन बातों को ध्यान रखकर तब इसको रीसेट किया जाता है। और फैक्ट्री रीसेट करना, फ़ोन को रीसेट करना एक ही बात होता है, ये तब करते हैं जैसे कि स्क्रीन लॉक अगर आपका भूल गए हैं तोड़ना और मतलब स्क्रीन लॉक याद नहीं है तो उसको तोड़ने के लिए रीसेट किया जाता है फ़ोन को। तो इस पर क्लिक करते इरेज और डाटा पे क्लिक करते आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है। और जैसे आप फ़ोन अगर ओपन करना हो, जैसे आप न्यू फ़ोन लेके आते हैं सेटअप करते हैं उसी तरीके से सेटअप करना होगा, कुछ नहीं, तो ऐसे आपका ईजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क या ब्लूटूथ कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से नेटवर्क को रीसेट करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसे रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता आपके फ़ोन में, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं यहीं से। और गाइस और यहीं पे आपको दिखता है बैकअप, रीसेट एंड ये सब आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और गाइस ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है बैटरी एंड इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिख जाता है बैटरी परसेंटेज। अगर आपको शो नहीं करता है तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज भी शो कर सकते हैं, इसे ऑन करते हैं तब आप यहाँ से बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी सेवर का भी ऑप्शन दिख जाएगा तो यहाँ से ऑन करते हैं तो इस तरीके से बैटरी सेवर में आपको ऑन करने से डार्क मोड की तरह ऑन हो जाता है ये। तो इसे ऑन करने से ये होता है आपका जो बैटरी परसेंटेज है बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका जो चार्जर है वो फास्ट चार्ज हो जाएगा इसे ऑन करने से, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बैटरी यूजेस पे जाते हैं तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं। और इसके बाद बैक करेंगे और गाइस अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटिंग के बारे में कुछ। तो कैमरे पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है जूमिंग इतना तक होगा, 4x तक होगा आपका जूमिंग, और इस तरीके से ऐसे वो कर सकते हैं नॉर्मल। इसके सेटिंग पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे अगर जो साइज़ होता है पिक्चर साइज़ जितना आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं। एंड 12 MP का मैं साइज़ रख रही हूँ, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं साइज़। और टच करते हैं आपको फ़ोटो क्लिक हो जाए तो ये ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे टच करते हैं तो फ़ोटो क्लिक हो जाता है। तो ऐसे ही देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक हो गया। तो यहाँ से टाइमर भी लगा के फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, 2 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ से रीसेट, अगर कैमरा कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब आपको देखने को मिल जाता है। और 50 MP का ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा इसमें, और सेल्फी कैमरा 8 MP का ऐसे कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से बैटरी ये सब आप सेल्फी कैमरे से ले सकते हैं, जितना भी आप जैसा भी ले सकते हैं।
और इसके यहाँ से फ़ोटो देखेंगे तो फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कैमरा सेटिंग यही था, उसमें और कुछ नहीं, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस सभी फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।